ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रोकरेज हाउसेस क्या रिपोर्ट निकाल रहे हैं, क्या कह रहे हैं उन शेयरों के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी आखिरी मुहर हम लगाने की कोशिश करते हैं। हर्ष हमारे साथ हर रोज़ जुड़ की तरह आज भी जुड़ चुके हैं तमाम सारे शेयरों के साथ। हर्ष, आज की शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? जी, शुरुआत ऐसे स्टॉक से जिसमें एकदम बम्पर रैली देखने को मिल रही है। मुथूट फाइनेंस की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की सलाह दी है, 2,920 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। तो सबसे पहले इनका कहना है, चाहे आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लीजिए या फिर अर्निंग पर शेयर की बात कर लीजिए, कंपनी पीयर्स के मुकाबले बहुत बेहतर यहाँ पे परफॉर्म दे रही है। इसके अलावा अगर आप एनपीए बैड लोन्स की भी बात करें यहाँ पर, तो इनका कहना है कि रिस्क जो है मुथूट फाइनेंस में बहुत कम है यहाँ पे, और पीयर्स में बल्कि ज़्यादा बढ़ने की संभावना दिख रही है यहाँ पे। आने वाले समय में एक बार फिर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि एक बार फिर हम लोग यहाँ पे अपग्रेड करते हुए या फिर कहें कि जो अपग्रेडेशन की पूरी उम्मीद जता रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी ग्रुप में कंपनियों में ये भी हो सकता है जो इससे जुड़े, इस सेगमेंट से जुड़ी हैं, कुछ कंपनियों को हम डाउनग्रेड भी करें। ठीक, मॉर्गन स्टैनले जो है यहाँ पर ओवरवेट है, 2920 का टारगेट, 200 रुपये ऊपर शुरुआत के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अरुण सर, संभव है, आप सहमत हैं मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के साथ? आज शानदार रैली देखने को मिल रही है। विपुल जी 100% सहमत है। ओवरऑल स्टॉक के शानदार रिजल्ट है। इनफैक्ट विपुल जी मैं इसके रिजल्ट्स देख रहा था, इतने शानदार बीट रिजल्ट्स अभी तक मैंने लास्ट 10-15 दिन से नहीं देखे। कोई इतना बड़ा और परफॉर्मेंस रिजल्ट के ऊपर आता हुआ नजर आया। सेकंड, विपुल जी गोल्ड के प्राइसेस जैसे से ऊपर जा रहे हैं, इनके ओवरऑल मार्जिन्स भी ऊपर जा रहे हैं, इनके ओवरऑल जो भी एयूएम भी रखते हैं उसको भी ऊपर जा रहा है। तो काफी पॉजिटिव है विपुल जी। और अनसर्टेनिटी जब तक रहेगी, मुझे लग रहा है मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक अच्छे करेंगे। गोल्ड के प्राइसेस एलिवेटेड ही आपको निकल के आ सकते हैं। तो एक्सीलेंट स्टॉक है, वैसे भी अच्छे ग्रुप से है। लास्ट 4 दिन से थोड़ा गिरा था, पर एक ही दिन में पूरे गेंस, पूरे जो भी गिरावट थी सबको रिकूप कर लिया है। अगेन अभी लेना है वो कोई क्वेश्चन मार्क है, 10% ऊपर है, पर एक्सीलेंट स्टॉक है। कभी भी थोड़ा स्टॉक चलने के बाद रिट्रेस होता है, उस रिट्रेसमेंट में इसको जरूर लेके चलना है। ठीक, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई मुथूट फाइनेंस को लेकर के। अगली कंपनी के लिए हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, बताइए अगली कंपनी, अगला सेक्टर कौन सा? जी, विशाल मेगा मार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। आज स्टॉक में अच्छी तेजी थी, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा फिसलता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह और 161 रुपये का टारगेट दिया। और कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने 175 रुपये के भी भाव के लक्ष्य इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले इनका कहना है, चाहे आप रेवेन्यू की बात कर लीजिए, एबिटा की बात कर लीजिए, नेट प्रॉफिट की बात कर लीजिए, हर मोर्चे पर बेहतरीन नंबर परफॉर्म किए हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो कि पैरामीटर होता है, और साथ में दूसरा पैरामीटर लाइक फॉर लाइक जो होता है, इस मामले में यहाँ पर कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। इसकी बड़ी वजह क्या रही है? एक तो लगातार कंपनी जो है नए स्टोर्स खोल रही है, फुटफॉल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ख़ासतौर पे जो ब्रांड की इनकी ताकत है ना, वो जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं यहाँ पर, या फिर जो यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बीच में एक अच्छी ग्रिप बनाता हुआ दिख रहा है। साथ ही ग्रॉस मार्जिन जो है जितने 28% के आसपास हैं, एकदम अनुमान के मुताबिक है, ब्रोकरेज का कहना है। और एडजस्टेड एबिटा को भी लेकर ये पॉजिटिव है, और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर भी इनका कहना है कि आगे भी परफॉर्मेंस बेहतर दिख सकती है। ठीक, चलिए, विशाल मेगा मार्ट पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे अच्छे शेयरों में शामिल, अच्छे नतीजे। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर? अभी हम लोग बात कर भी रहे थे विशाल मेगा मार्ट को लेकर के, और काफ़ी जो है अच्छे रिजल्ट्स जो है क्वार्टर दर क्वार्टर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट पे आप सहमत हैं या और बुलिश टारगेट हैं आपके? सर बिल्कुल मैं सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि और भी हायर जो है टारगेट आने वाला है। और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ऑलरेडी ये जो स्टॉक्स है हमने हमारे जो क्लाइंट है उनको रिकमेंड किया है। मेरा फाइनल टारगेट इसमें होगा 185 के आसपास, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप बाई करके जा सकते हो। और विशाल मेगा मार्ट में जब प्रोमोटर ने स्टेक सेल किया था, उस दिन का डे लो था 112 के आसपास। उस दिन के बाद जो स्टॉक भागा है ना, उसके बाद 130 के नीचे ही नहीं आया। सो अभी के लिए मुझे लगता है कि 135 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बाय कीजिए। नेक्स्ट 3 से 4 महीने का व्यू से तो आपको मिनिमम रखना है, क्योंकि कमिंग डेज में फेस्टिवल भी आने वाला है, और इन लोगों का बहुत क्रेज़ रहता है। कोलकाता में भी बहुत क्रेज़ रहता है, और मैं खुद जाता हूँ विशाल मेगा मार्ट पे, तो जाके देखा जिस तरीके का सेल है ना इन लोगों का, मतलब 50-100 लाइन लगता है। सो डेफिनेटली जिस तरीके से क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है सॉरी जिस तरीके से क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय करना चाहिए 185 टारगेट के लिए। और सर मुथूट फाइनेंस को लेके बात कर रहे थे, मुथूट फाइनेंस में भी मैं बहुत बुलिश हूँ। आज का कॉल था
और आज का जो ट्रेडिंग कॉल है, बाई चांस अगर आज कल नहीं चलता है, 1-2 दिन में नहीं भी चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत वैल्यूड स्टॉक है और इस स्टॉक आपको 3,000 के ऊपर बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और जैसे कि अरुण जी भी बोल रहे थे कि रिजल्ट बहुत जबरदस्त आया एकदम, मेरा भी मानना ऐसा है, क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट है और स्टॉक में जिस तरीके का रिएक्शन है, हो सकता है कि 1-2 दिन ना भी चले, लेकिन ट्रेंड खराब नहीं हुआ। जिस तरीके से रिजल्ट है, मुझे लगता है कि 3,000 के ऊपर स्टॉक नेक्स्ट 2 से 3 महीना मैक्सिमम जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो दोनों स्टॉक पे पॉजिटिव व्यू रहेगा। दोनों स्टॉक से पॉजिटिव व्यू है। चलिए, तो ये बात हो गई विशाल मेगा मार्ट को भी लेकर के। अगली तीसरी कंपनी पे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए तीसरी कंपनी। तीसरी कंपनी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, डाटा पैटर्न की डिफेंस से जुड़ी कंपनी है। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और 3,400 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए। सबसे पहले तो इनका कहना है कि Q1 में 270 करोड़ की रेवेन्यू डिले जो हुआ, उससे जो सेल्स अनुमान है वो घटा है। FY26 में 20 से लेकर 25% के जो ग्रोथ का जो लक्ष्य है इन्होंने बरकरार रखा है। साथ ही 180 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो जो है इस Q1 में देखने को मिले हैं और अब तक करीब 320 करोड़ के ऑर्डर हो चुके हैं। FY26 की शुरुआत से लेकर अब तक बात की जाए तो मजबूत इन हाउस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सेक्टर पे ग्रिप है और आने वाले दिनों में यहाँ पे 2025 से लेकर 30 के बीच में 3 गुना रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। ठीक, डेटा पैटर्न्स डिफेंस क्षेत्र के ऊपर लगातार हम चर्चा करते रहते हैं और अब 3400 तक के लक्ष्य जेफरीज दे रहा है। आप सहमत हैं अरुण सर? हालांकि आपका फोकस जो है वो प्राइवेट कंपनियों पे कम, PSUs पे ज़्यादा है, पर डेटा पैटर्न्स पे क्या राय है आपकी? अगेन विपुल जी, ये मेरे बाइंग लिस्ट में नहीं है, पर स्टिल अगर टेक्निकल लेवल्स की जहां तक बात है, 2400 का एक सपोर्ट है, वो एक सपोर्ट होल्ड कर रहा है जब तक स्टॉक में बने रहे। नई खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि इसमें डीपली मेरी ट्रैकिंग नहीं है। टेक्निकली थोड़ा आप कह सकते हैं साइडवेज टू पॉजिटिव स्टॉक लग रहा है, पर अगर किसी ने ले रखा है, क्योंकि काफी लोगों की इसमें पोजीशंस है और काफी लोगों ने डिफेंस थीम की वजह से स्टॉक को बाई किया है, 2370 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं बिल्कुल जी। वैसे नई खरीदारी की सलाह स्टॉक पे नहीं है। नई खरीदारी की सलाह नहीं है अरुण जी की, लेकिन जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं उसके साथ। चलिए लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आखिरी काउंटर कौन सा जी, होगा? जुबिलेंट फूड्स की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी और 519 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। यहाँ पे सबसे पहले इनका कहना है कि Q1 में जो 18% की सालाना सेल्स ग्रोथ रही है वो अनुमान के मुताबिक रही है। ग्रॉस मार्जिन जो है वो 199 बेसिस पॉइंट जो है वो गिरकर 30 क्वार्टर्स के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। ये एक बड़ा सेटबैक की मान के चल रहे हैं। डोमिनोज इंडिया जो है उसकी जो ग्रोथ है लाइक फॉर लाइक वाइज वो 11% बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे एबिटा जो है उम्मीद से कम मान के चल रहे हैं ये, और वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 के बीच में जो ग्रोथ है वो 5 से 11% तक के अनुमान उन्होंने घटा दिए। बिल्कुल। तो जुबिलेंट फूडवर्क में जो है नीचे की तरफ के टारगेट निकल करके आते हुए, प्रदीप जी आपकी टिप्पणी क्या है? हालांकि आप ये भोजन वाले जो शेयर होते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या जुबिलेंट पे आप CLSA की रिपोर्ट के साथ सहमत हैं? देखिए विपुल जी, जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बिल्ड हुआ है टेक्निकल के आधार पे अगर बोला जाए तो मुझे लगता है कि स्टॉक और थोड़ा नीचे आने का पोटेंशियल है। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 560 के आसपास, मतलब यहाँ से भी बहुत नीचे है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीचे आ रहा है और थोड़ा नीचे आना पॉसिबिलिटीज है। डेली, वीकली एंड मंथली चार्ट में नेगेटिव पैटर्न ही है और एक बार स्टॉक आपको 605-600 के आसपास लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 560-570, उससे पहले तो नहीं दिख मैं पा रहा हूँ। करेंट जोन से अवॉइड ही करना है, बाय नहीं करना है। और यहाँ पे मुझे सेल्स ग्रोथ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ओवर द 3 साल अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो 3 साल में नेगेटिव 13.7% हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं लग रहा है, तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा। एक बार अगर सपोर्ट के आसपास आता है, 550 के आसपास कभी भी आता है, तो उस टाइम पे एक बार रिव्यू करके देखेंगे, लेकिन अभी फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं रहेगा इस काउंटर पे। फ्रेश रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है जुबिलेंट पे, जैसा कि CLSA भी कह रहा है। चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी और इतने अच्छे अच्छे शेयर लेकर के हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आने के लिए। अब सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।